राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। देखो, कलयुग का थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। जैसे कि हमारे 4 युग हैं, है ना। जैसे सतयुग है ना, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी? सतयुग से। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब चल रहा है कलयुग। तो कलयुग में जैसे कहते हैं ना, कलयुग मतलब इस पर कलयुग का प्रभाव विशेष तरह। तो किन चीज़ों पे? 4 चीज़ों पे कलयुग का ज़्यादा प्रभाव होता है। सबसे पहले बताया गया है शराब पर। जब वो शराब जहाँ बिकती है या जो लोग शराब पीते हैं, इस पे कलयुग का प्रभाव होता है। दूसरा, परस्त्री गमन, जो लोग परस्त्री गमन करते हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। और तीसरा, जो जुआ सट्टा खेलते हैं, जुए में कलयुग का प्रभाव होता है। और जो सोना होता है, सोने में भी कलयुग का प्रभाव बताया गया है। लेकिन सोना तो सभी लोग पहनते हैं, तो इसके प्रभाव को किस तरह कम किया जा सकता है? तो जब भी कभी सोना खरीदें, है ना, कभी भी सोना तो सब लोग पहनते हैं, तो सोना जब भी खरीदें, थोड़ी देर भगवान के पास रख देना चाहिए। तो इससे कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। देखो, जब जो थे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जब उनको राजा बना दिया गया, ये बात उस समय की जब कौरव और पांडव का युद्ध समाप्त हो चुका होता है। तो अभिमन्यु तो मारे जाते हैं, तो उनके जो पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन मिलता है। तो एक बार वह जरासंध का मुकुट पहन लेते हैं और शिकार के लिए जाते हैं। तो रास्ते में जो कलयुग होता है, तो वो उनके मुकुट में बैठने के लिए मतलब कहता है। तो अब उनके मुकुट में बैठ जाता है कलयुग, है ना। तो कलयुग जब उनके मुकुट में बैठ जाता है, तो वो आगे शिकार खेलने के लिए चलते हैं। मुकुट से संबंधित और भी कथाएं, तो वो बहुत विस्तार में हो जाएंगी। तो कलयुग मतलब मुकुट में बैठ जाता है परीक्षित जी के। तो वो शिकार खेलने जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक उनको श्रमिक ऋषि का आश्रम दिखता है। तो वो ध्यान में बैठे हुए थे। तो परीक्षित जी कहते हैं कि ए बाबा, पानी दो। तो अब तो वो ध्यान में, तो उनको सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने पानी नहीं दिया। तो लेकिन मुकुट पे जो था, कलयुग का प्रभाव अधिक हो गया था। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप लेके परीक्षित जी ने और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। तो एकदम उनकी आंख खुली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने श्राप नहीं दिया। उनको पता है कि परीक्षित एक धर्मात्मा है, और मुकुट में जो कलयुग बैठा है उसके दुष्प्रभाव के कारण ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, शिष्य लोग गए थे, उन्होंने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को कह दिया कि किसी ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो श्रृंगी ऋषि को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से जब फिर मतलब इस तरह से सांप 7वें दिन डस भी लेता है। और परीक्षित जी इससे पहले सुखदेव जी के द्वारा 7 दिन श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनते हैं। तो इस तरह से कलयुग का प्रभाव इन चीज़ों पे होता है। इसलिए हमेशा कभी भी किसी को दुख मत दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो इसलिए भगवान की बातें माननी चाहिए हमेशा। किसी को कभी पीड़ित नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। और बस, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।